दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना, एनपीसीआई प्लस डीबीटी और एपीएस का ऑन ऑफ। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, इन तीनों ही चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में आपको ये जानकारी बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड का खाते के साथ लिंक मात्र होना या फिर एनपीसीआई और डीबीटी किस तरीके से होती हैं, और एपीएस को ऑन ऑफ करना ये क्या है। तो एपीएस का ऑन ऑफ का जो सिस्टम है ये अभी शुरू हुआ है, और तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने अभी देखा होगा, आप अगर एक एसबीआई के सीएसपी हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास कई सारे कस्टमर इस तरीके के भी आते होंगे जिनके खाते के अंदर आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक होता है, लेकिन उनका कहना ये होता है कि हमारे खाते के अंदर केवाईसी करो, या फिर कहते हैं कि डीबीटी करवानी है। तो जब हम उनको कहते हैं कि भी डीबीटी करने को आपको किसने कहा है, तो उनका कहना होता है कि जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो है उन्होंने कहा है कि आप अपने खाते के अंदर डीबीटी करवाओ, नहीं तो आपको नरेगा के पैसे है जो कि नहीं मिलेंगे। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे जो सीएसपी भाई है वो क्या करेंगे कि उनका आधार कार्ड से खाता चेक करेंगे डायरेक्टली कि भी आधार लिंक है या नहीं। तो ऐसे भी ग्राहक हैं जिनका हम आधार कार्ड से उनका खाता चेक करते हैं तो उनकी बैलेंस इंक्वायरी हो जाती है, खाते में कितना पेमेंट पड़ा है वो भी दिख जाता है और विड्रॉल भी हो जाता है। तब दोस्तों हमारे सीएसपी का जवाब ये रहता है कि भाई आपके खाते के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपके खाते में आधार कार्ड लिंक है और आपके पैसे वगैरह सब कुछ निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों उनका कहना सही होता है, जो ग्राहक आके कहते हैं कि हमारे खाते में डीबीटी करवानी है, तो उनका वो कहना बहुत ही सही है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो पुराने खाते हैं उस खातों के अंदर पहले जो आधार लिंक किया जाता था, तो विदाउट ई केवाईसी के बैंक के द्वारा उस आधार कार्ड को खाते के अंदर लिंक किया जाता था, और वो केवल है जो कि एनपीसीआई के सर्वर में सीड होता था, ना कि डीबीटी का। डीबीटी के लिए एक और अलग से डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी टू ट्रांसफर वाला जो है वो अलग डिपार्टमेंट है। उनमें वो लिंक नहीं होता है, वो केवल एनपीसीआई के सर्वर में लिंक होता है, और आधार कार्ड से हम जो बैलेंस इंक्वायरी भी कर लेते हैं और पैसे हैं जो कि विड्रॉल वगैरह भी हो जाता है। लेकिन वो डीबीटी में वो नहीं माना जाता है। वो क्या होता है कि जो ऑफलाइन केवल बैंक लेवल पर उस आधार कार्ड को खाते के साथ लिंक कर दिया जाता है, वो केवल एनपीसीआई के सर्वर तक ही काम करता है। उसके अलावा जो एक और भी एक डिपार्टमेंट होता है जो कि डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी ट्रांसफर वाला है, उसके अंदर जो लाभार्थी हैं उसकी एक आईडी बनती है जो कि है पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस। ठीक है, उसके अंदर उनकी एक आईडी क्रिएट होती है। उसके बाद है जो कि उनको जो भी योजना का लाभ है वो डायरेक्ट आधार के थ्रू उनके खाते के अंदर ही मिलते हैं। तो दोस्तों अब उनको आपको क्या करवाना है, ऐसे जो अकाउंट है जिनके अंदर केवल आधार लिंक है, आप बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, उसका विड्रॉल भी कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें डीबीटी नहीं है, तो उन खातों में आपको क्या करना है। अगर कस्टमर सामने से कहता है कि भी हमारा पैसा नरेगा का नहीं आ रहा है, या फिर 2000 रुपये वाली पीएम किसान निधि की योजना की किस्त है वो भी उस खाते में नहीं आ रही है, आधार आपको लिंक दिखा रहा है, तो ऐसे ग्राहकों को आपको क्या करना है, आपके सिस्टम से एक ई केवाईसी जनरेट करवानी है। ई केवाईसी जनरेट करने के बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगवानी है, और जो आधार लिंक का एक फॉर्म है नॉर्मली वो भर के आपको ब्रांच के अंदर ही भेजना है। तो ब्रांच में वो क्या करते हैं कि ऑलरेडी आधार सीडिंग होता है उसको एक बार डीएक्टिव करते हैं, जो पहले से सीड है उसको डीएक्टिव करेंगे। डीएक्टिव करने के बाद जो ई केवाईसी हम जनरेट करते हैं उस ई केवाईसी के नंबर वहां पे डाल के दोबारा से उसको आधार को लिंक करते हैं। ई केवाईसी के माध्यम से जब आधार लिंक होता है तो वो डीबीटी के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो भी डायरेक्ट टू बेनिफिट का लाभ है वो ग्राहक को सीधा ही उसके द्वारा मिल जाएगा। तो आप ऐसे जो कस्टमर आते हैं उनको आपको क्या करना है, दोबारा से ई केवाईसी जनरेट करवा के आधार कार्ड का डी सीडिंग करके फिर से उसको सीडिंग करवा देना है, तो ये काम हो जाता है एनपीएससी के थ्रू। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि आधार का केवल लिंक होना खाते में वो डीबीटी में नहीं आता है। आधार जो पुराने आधार लिंक है उसको दोबारा से ई केवाईसी के थ्रू आपको आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा, तब जाके उनका बेनिफिट है जो कि मिलेगा। ये बात हो गई आधार लिंकिंग की।
अब दोस्तों डायरेक्ट टू बेनिफिट है जो डीबीटी है और एनपीसीआई, इसके बारे में आप समझ गए हैं कि एनपीसीआई का सर्वर है जो कि आधार केवल लिंक होना है। एनपीसीआई के अंदर तो यूपीआई वगैरह बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जो डीबीटी का लाभ है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, पीएफएमएस, उसके द्वारा होता है। तो उसके लिए आपको ई केवाईसी के थ्रू आधार कार्ड को लिंक करवाना पड़ेगा, उसके बाद उसका लाभ मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आधार कार्ड लिंक हो गया और डीबीटी का जो लाभ है वो भी खाते में आने लगा है, लेकिन एक और नया एरर है जो कि आपको भी देखने को मिल रहा है। आधार कार्ड से आप जैसे ही विड्रॉल करते हैं किसी कस्टमर के, तो ऐसे भी हमें एक एरर देखने को मिलता है कि इनका एपीएस है उससे एनेबल करवाओ, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है। तो अब ये क्यों होता है? अब ये है जो कि अभी नए तरीके से आधार कार्ड है जो कि कस्टमर की जवाबदारी से ही अभी लिंक हो रहे हैं, और ग्राहक अपनी मर्जी से है जो कि आधार कार्ड लिंक रख सकता है, आधार कार्ड से लेन देन कर सकता है। अगर वो चाहता है कि मुझे आधार कार्ड से लेन देन नहीं करना है, मेरे को केवल बैंक से ही लेन देन करना है, तो वो आपकी जो एपीएस है उसको डिसेबल भी करवा सकता है। एक बार डिसेबल करवाने के बाद है जो कि वो कहीं से भी आधार कार्ड से लेन देन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डीबीटी का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी जो डीबीटी है वो आपके खाते में आ जाएगी, आपका जो पैसे है खाते में आ जाएंगे, लेकिन आप आधार कार्ड से कहीं से भी लेन देन नहीं कर पाओगे। और जो आप एक फॉर्म भर के भेजेंगे, उसके बाद बैंक के अंदर अगर आप एपीएस को ऑन करवाते हैं, आपका अगर अभी डिसेबल बता रहा है, आधार से ऑन करने को बोला जा रहा है, तो आप फॉर्म जो नॉर्मली फॉर्म है एपीएस ऑन करने का, वो सीएसपी के अंदर से भरवा के बैंक में कस्टमर को भेजेंगे तो वो लिंक हो जाएगा। जिसके अंदर दोस्तों आप हमारे भारतीय स्टेट बैंक का जो भी ग्राहक सेवा केंद्र है वहां पर 30,000 रुपये प्रतिदिन है जो कि आप विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अदर किसी भी दूसरे एपीएस से निकलवाना चाहते हैं तो उसके अंदर वो भी ऑप्शन है, उसमें आप अधिकतम 10,000 रुपये जो कि निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे बाहर 1,000 या 2,000 तक के निकालने हैं, तो आप वहां पर अपनी लिमिट है जो कि ऑप्स वाला जो एपीएस है उसके अंदर आप 1,000 या 2,000 रुपये कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये करना आपको जरूरी है। काफी सारे ऐसे एपीएस संचालक हैं जो कि बहुत गलत कर लेते हैं, किसी की खातों से पैसे हैं जो कि निकल लेते हैं, और कस्टमर का है जो कि उनके ऊपर अगर विश्वास नहीं होता है तो वो है कि क्या कि अपनी एक लिमिट बना के रखे कि भैया हमने कहीं पर भी अंगूठा लगवाया, मेरे 1,000 से ज्यादा तो वो नहीं निकाल पाएगा एक साथ में। तो इसलिए आप अपने जो कि अदर बैंक का जो एपीएस है उसमें आप 1,000 या 2,000 रुपये तक की करवाएं, और जो एसबीआई का ऑथोराइज सीएसपी सेंटर है उसके लिए आप 30,000 रुपये तक वहां से आप अधिकतम विड्रॉल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप पूरी जानकारी है जो कि समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये वर्क होता है, आधार का लिंक कैसे होना है, एनपीसीआई और डीबीटी क्या है, और एपीएस का ऑन ऑफ होना क्या है। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि एपीएस आपका अगर बंद है, कहीं से पैसे आधार से नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डीबीटी आपके खाते में नहीं आएगी। बिल्कुल आपके एक बार केवाईसी होने के बाद, डीबीटी हो जाने के बाद है जो कि आप आधार से लेन देन बंद कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डीबीटी का लाभ है वो डायरेक्ट आपके खाते में आता रहेगा, और आप उसको आप चाहे तो ब्रांच जाके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।